बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कूर्म पुराण 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी की आयु का वर्णन, युग, मनवंतर तथा कल्प आदि काल की गणना, प्राकृत प्रलय तथा काल की महिमा का वर्णन। श्री कूर्म भगवान ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, स्वयंभू ब्रह्मा के बीते हुए काल की गणना का वर्णन बहुत वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। संक्षेप में काल की गणना 2 परार्ध कही गई है। वही परम काल है और उसके बीत जाने पर प्रलय होता है। अपने मान से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु कही गई है। उसी ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु को पर नाम से कहा जाता है और उस पर का आधा परार्ध कहलाता है। द्विजोत्तमों 15 निमेष की एक काष्ठा कही गई है। 30 काष्ठा की एक कला और 30 कला का समय एक मुहूर्त काल होता है। उतनी ही संख्या अर्थात 30 मुहूर्तों का एक मानवीय अहोरात्र अर्थात दिन रात्र होता है। उतने ही अर्थात 30 दिन रातों का एक मास होता है जो 2 पक्ष वाला है। 6 मासों का एक अयन तथा उत्तर एवं दक्षिण नाम से 2 अयनों का एक वर्ष होता है। दक्षिण अयन अर्थात दक्षिणायन देवताओं की रात्रि और उत्तर अयन अर्थात उत्तरायण देवताओं का दिन होता है। श्री कूर्म भगवान ने ब्राह्मणों से कहा, दिव्य 12,000 वर्षों का सत्ययुग, त्रेता इत्यादि नाम से एक चतुर्युग होता है। उसके विभागों का वर्णन सुने। 4,000 दिव्य वर्षों का सतयुग होता है। सतयुग की उतने ही 100 वर्ष की अर्थात 400 वर्ष की संध्या तथा संध्यांश त्रेतायुग का संधिकाल होता है। सतयुग के संध्यांश को छोड़कर क्रमशः 300, 200 तथा 100 इस प्रकार कुल मिलाकर दिव्य 600 वर्षों के द्वापर तथा कलयुग के संध्या तथा संध्यांश होते हैं। काल का ज्ञान करने के लिए संध्यांशों से रहित त्रेता, द्वापर तथा कलयुग क्रमशः 3, 2 तथा 1000 दिव्य वर्षों के कहे गए हैं। कुछ अधिकता लिए यही दिव्य 12,000 वर्षों का काल परिमाण कहा गया है। इसके 71 गुना काल को एक मनु का अंतर अर्थात एक मनवंतर समय कहा गया है। ब्राह्मणों, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। वे सभी स्वयंभुव प्रथम मनु आदि तथा सावर्णिक अष्टम मनु आदि मनु हैं। उन नरेश्वरों अर्थात मनवंतराधिपों के द्वारा 7 द्वीपों एवं पर्वतों वाली इस पृथ्वी का पूरे 1000 युगों तक पालन किया जाता है। एक मनवंतर के वर्णन से अन्य भी सभी मनवंतरों का वर्णन कर दिया गया है, ऐसा समझना चाहिए। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। प्रत्येक कल्प अर्थात पूर्व कल्प के समान ही होता है। ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर और रात्रि भी उतनी अर्थात एक कल्प के बराबर ही होती है। विद्वानों ने 1000 चतुर्युगी का एक कल्प कहा है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, 360 कल्पों का ब्रह्मा का एक वर्ष कहा गया है। उसके 100 गुने काल को पर इस नाम से जानना चाहिए। पर नामक उस काल के बीत जाने पर सभी तत्वों का अपने मूल कारण प्रकृति में लय हो जाता है। इसीलिए विद्वानों ने इसे प्राकृत प्रतिसंचर प्राकृत प्रलय कहा है। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों का प्रकृति में लय हो जाता है। पुनः कालयोग से उनका आविर्भाव होना कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा, जीव, वासुदेव तथा शंकर की काल के द्वारा ही सर्जना होती है। पुनः वही काल इनका संहार भी करता है। यह काल भगवान है, अनंत है, अजर है, अमर है एवं अनादि है। सर्वव्यापी होने से, स्वतंत्र होने से तथा सबका आत्मस्वरूप होने से यह महेश्वर कहलाता है। ब्रह्मा, रुद्र तथा नारायण आदि बहुत होते हैं, किंतु भगवान एक ही है जो ईश, काल तथा कवि कहलाता है, ऐसा वेद का अभिमत है। ब्राह्मणों, इस समय ब्रह्मा जी का एक परार्ध बीत चुका है। अब उनका दूसरा परार्ध चल रहा है। उस द्वितीय परार्ध का यह 8वां कल्प चल रहा है। ब्रह्मा जी का जो 7वां कल्प व्यतीत हो चुका है, विद्वानों द्वारा वह पाद्य कल्प कहा गया है। वर्तमान में 12 कल्प चल रहा है। इसके विस्तार का मैं वर्णन करूँगा।
इति श्री कूर्मपुराणे 60 संहितायां पूर्व विभागे पंचमो अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 5वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 6वां अध्याय नारायण नाम का निर्वचन। वराह रूपधारी नारायण द्वारा पृथ्वी का उद्धार। शनकादि ऋषियों द्वारा वाराह की स्तुति। श्री कूर्म भगवान ने कहा, सृष्टि के पूर्व केवल एकमात्र समुद्र ही था, अर्थात सर्वत्र जल ही जल था और कुछ नहीं। कोई विभाग नहीं था। घोर अंधकारमय उस समय वायु आदि सभी शांत थे। कुछ भी जाना नहीं जाता था। स्थावर तथा जंगम संपूर्ण सृष्टि के उस एकार्णव में नष्ट हो जाने पर, विलीन हो जाने पर, उस समय 1000 नेत्रों तथा 1000 चरणों वाले ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए। 1000 सिर वाले सोने के समान वर्ण वाले अतीन्द्रिय ब्रह्मा, जो नारायण नाम वाले पुरुष कहलाते हैं, उस समय जल में एकार्णव में सोए हुए थे। संपूर्ण संसार के सृष्टि एवं विनाश के कारण ब्रह्म स्वरूप नारायण देव के विषय में यह श्लोक कहा जाता है। आपो नारा इति प्रोक्ता नाम्ना पूर्वमिति श्रुतिः अयनं तस्यता इस्मात् यस्मात् तेन नारायणः स्मृतः तुल्यं युगसहस्रस्य नैसं कालमुपास्यशः सर्वरयन्ते प्रकृते ब्रह्मत्वं सर्गकारणात् ततस्तु सलिले तस्मिन् विज्ञायान्तर्गतां महिम् अनुमानात् तदुद्धारं कर्तुकामः प्रजापतिः। वेद में अप अर्थात जल को नार इस नाम से पहले कहा गया है और वह नार अर्थात जल नर का अयन अर्थात आश्रय स्थान है। इस कारण वे नारायण कहलाते हैं। हजारों युगों के बराबर रात्रि का उपभोग करके वे नारायण उस प्रलयकालीन रात्रि के बीत जाने पर सृष्टि करने के लिए ब्रह्मत्व ग्रहण करते हैं। तदनंतर उस जल में प्रलीन पृथ्वी को अनुमान द्वारा जानकर प्रजापति ने उसके उद्धार की कामना की। जल में क्रीड़ा करते समय वे अत्यंत सुंदर 12 रूप में अवस्थित हो गए। भगवान का वह स्वरूप अन्य लोगों के द्वारा मन से भी न जाना जा सकने योग्य वाक स्वरूप तथा ब्रह्म संज्ञक है। धरा को धारण करने वाले उन धराधर एवं आत्माधार ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए रसातल में प्रवेश करके अपनी दाढ़ द्वारा इसे रसातल में डूबी पृथ्वी को ऊपर निकाला। नारायण की दृष्टा के अग्रभाग में अवस्थित पृथ्वी को देखकर जनलोक में रहने वाले सिद्धों तथा ब्रह्मर्षियों ने अपने पौरुष को व्यक्त करने वाली हरि की इस प्रकार स्तुति की। नमस्ते देव देवाय ब्रह्मणे परमेष्ठिने पुरुषाय पुराणाय शाश्वताय जयाय च नमः स्वयंभुवे तुभ्यं सृष्टे सर्वार्थवेदिने नमो हिरण्यगर्भाय वेधसे परमात्मने नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये नारायणाय देवाय देवानां हितकारिणे नमोस्तु ते चतुर्वक्त्र सारंगचक्रासिधारिणे सर्वभूतात्मभूताय कूटस्थाय नमो नमः। ऋषि बोले, देवाधिदेव पुराण पुरुष सनातन जय स्वरूप परमेष्ठी ब्रह्म को नमस्कार है। सृष्टि करने वाले तथा सभी अर्थों के ज्ञाता स्वयंभू आपको नमस्कार है। हिरण्यगर्भ वेधा परमात्मा को नमस्कार है। विश्व के उत्पत्ति स्थान देवों के हितकारी वासुदेव नारायण देव विष्णु को नमस्कार है। सारंग धनुष चक्र अर्थात सुदर्शन चक्र तथा तलवार नंदक
आदि धारण करने वाले चतुर्मुख आपको नमस्कार है। सभी प्राणियों के आत्म रूप कूटस्थ को बार बार नमस्कार है। वेद के रहस्य रूप को नमस्कार है। वेद योनि को नमस्कार है। शुद्ध बुद्ध को नमस्कार है। ज्ञान रूप को नमस्कार है। आनंद स्वरूप को नमस्कार है। जगत के साक्षी अनंत अप्रमेय तथा कार्य एवं कारण रूप को नमस्कार है। पंचभूत रूप को नमस्कार है। पंचभूतात्मा पंचभूत के अधिष्ठान आत्मा को नमस्कार है। मूल प्रकृति को नमस्कार है। माया रूप आपको नमस्कार है। हे बाराह आपको नमस्कार है। मत्स्य रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। योग द्वारा जानने योग्य को नमस्कार है। संकर्षण आपको नमस्कार है। तीन मूर्तियों एवं तीन धामों वाले दिव्य तेज स्वरूप आपको नमस्कार है। तीन गुणों को प्रवृत्त करने वाले सिद्ध एवं पूज्य आपको नमस्कार है। आदित्य के समान वर्ण वाले अर्थात प्रकाश स्वरूप आपको नमस्कार है। पद्म योनि को नमस्कार है। मूर्त एवं अमूर्त रूप को नमस्कार है। माधव को बारंबार नमस्कार है। आपके द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि हुई है और आप में ही वह विलीन भी हो जाएगी। इस संपूर्ण जगत का आप पालन करें। आप ही रक्षक हैं। आप ही शरण देने वाले हैं। आप ही आश्रय स्थान हैं। सनक आदि महर्षियों के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर वराह शरीर धारण करने वाले सर्वसमर्थ उन भगवान विष्णु ने उन पर कृपा की। इसके बाद पृथ्वी के स्वामी प्रजापति ने पृथ्वी को उनके स्थान में प्रतिष्ठित कर दिया और मन से उसको धारण करके अपने बारह रूप को छोड़ दिया। उस महान जलराशि के ऊपर विशाल नौका के समान स्थित पृथ्वी अपने देह के विस्तार के कारण डूबती नहीं है। तदनंतर पृथ्वी को समतल बनाकर उन्होंने पहली सृष्टि के दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी पर स्थापित किया और सृष्टि करने में अपना मन लगाया। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां पूर्व विभागे षष्ठो अध्याय। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में छठा अध्याय समाप्त हुआ। सातवां अध्याय 9 प्रकार की सृष्टि, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों का आविर्भाव, ब्रह्मा जी के 4 मुखों से चारों वेदों की उत्पत्ति इत्यादि का वर्णन। श्री कूर्म भगवान बोले, उनके ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि के विषय में सोचते रहने पर अबुद्धिपूर्वक अंधकार रूप वैसे ही सृष्टि हुई जैसी कि पूर्व के कल्पों में हुई थी। उन महात्मा से तम, मोह, महामोह, तामिश्र तथा अंध नाम वाली यह पंचपर्वा अविद्या उत्पन्न हुई। उस अभिमानी देव के द्वारा ध्यान करते समय अंधकार से ढकी हुई बीज सदृश तथा लोकों से आवृत वह सृष्टि 5 भागों में विभाजित होकर स्थित हुई। बाहर एवं भीतर के प्रकाश से शून्य अर्थात ज्ञान से शून्य, स्तब्ध अर्थात जड़ तथा संज्ञा अर्थात चेतना विहीन नग अर्थात पर्वत वृक्ष आदि मुख्य इस नाम से कहे जाते हैं और वही मुख्य सर्ग मुख्य सृष्टि कहलाता है। प्रभु ने उस मुख्य सृष्टि को उस सृष्टि के विस्तार में साधक समर्थ ना देखकर दूसरी सृष्टि के लिए विचार किया। उनके ऐसा विचार करते ही तिर्यक स्रोत नामक पशु पक्षियों आदि की सृष्टि हुई। हे ब्राह्मणों, क्योंकि वह सृष्टि तिर्यक अर्थात तिरछी चलने वाली थी, इसलिए तिर्यक स्रोत सृष्टि कहलाती है। वे मार्ग का उल्लंघन करने वाले पशु आदि उत्पथग्राही कहे जाते हैं। उस तिर्यक स्रोत नामक सृष्टि को भी सृष्टि विस्तार के लिए निष्प्रयोजन जानकर उन देव ने अन्य सर्ग को उत्पन्न किया। वह सर्ग ऊर्ध्व स्रोत सात्विक सर्ग देव सर्ग नाम से कहा गया। इस देव सर्ग के लोगों में सुख और प्रीति की अधिकता रहती है। वे अंदर तथा बाहर आवरण से रहित होते हैं तथा स्वभाव से ही अंदर बाहर प्रकाश से परिपूर्ण रहते हैं, इसलिए वे देव कहलाते हैं। तदनंतर निरंतर सत्य का ध्यान रखने वाले उन देव के चिंतन करने पर उसी समय अव्यक्त प्रकृति से सृष्टि विस्तार का साधक अर्वाक स्रोत वाला साधक सर्ग उत्पन्न हुआ।
वे अर्वाक स्रोत प्राणी प्रकाश अर्थात ज्ञान के बाहुल्य वाले, तमोगुण तथा रजोगुण की अधिकता वाले, अधिक दुख वाले और सत्वगुण से संपन्न मनुष्य नाम से कहे जाते हैं। उस मानुष सर्ग को देखकर अजन्मा भगवान ने अन्य सर्ग की रचना का विचार किया और उनके ऐसे सर्ग विषयक ध्यान करते ही भूत आदि सर्ग उत्पन्न हुआ। वे सभी संग्रह ना करने वाले, फिर भी बांटने के स्वभाव वाले, उपभोग करने वाले तथा सील रहित भूत आदि इस नाम से कहे गए। ब्राह्मण श्रेष्ठों, इस प्रकार ये 5 सर्ग कहे गए हैं। ब्रह्मा का वह पहला सर्ग महत सर्ग कहा गया है। तन्मात्राओं का दूसरा सर्ग भूत सर्ग कहलाता है। तीसरा वैकारिक सर्ग ऐन्द्रियक सर्ग कहलाता है। इस प्रकार यह प्राकृत सर्ग अबुद्धिपूर्वक हुआ। चौथा सर्ग मुख्य सर्ग है। स्थावर जड़ पदार्थ मुख्य कहलाते हैं। तिर्यक स्रोत से जिस सर्ग को बतलाया है वह तिर्यक योनि वाला 5वां सर्ग है। तदनंतर ऊर्ध्व स्रोतसों का छठा सर्ग जो देव सर्ग कहलाता है। तदनंतर अर्वाक स्रोतसों का 7वां सर्ग है जो मानुष सर्ग है। भूतादिकों का 8वां सर्ग भौतिक सर्ग कहा गया है। 9वां सर्ग कौमार सर्ग है। इस प्रकार ये 9 सर्ग प्राकृत तथा वैकृत दोनों प्रकार के हैं। मुनिश्रेष्ठों, पहले के 3 सर्ग महत सर्ग, भूत सर्ग तथा ऐन्द्रियक सर्ग प्राकृत सर्ग हैं जो अबुद्धिपूर्वक होते हैं और मुख्य आदि सर्ग अवशिष्ट 6 सर्ग बुद्धिपूर्वक होते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने ही समान सनक, सनातन, सनंदन, ऋभु तथा सनत कुमार नामक मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। हे ब्राह्मणों, ये 5 योगी थे, परम वैराग्यवान थे और ईश्वर में उनका मन आसक्त था। इसलिए उन्होंने सृष्टि के विस्तार में अपनी बुद्धि नहीं लगाई। लोक सृष्टि के कार्य में उनके इस प्रकार निरपेक्ष उदासीन हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा मायापति परमेष्ठी की माया के द्वारा, परमेष्ठी का अर्थ है 6ठे अध्याय में ब्रह्मा और नारायण में अभेद माना गया है। अतः यहाँ परमेष्ठी शब्द नारायण का वाचक है। तो मायापति परमेष्ठी की माया के द्वारा तत्काल मोहित कर लिए गए। योगियों के चित्त का अनुरंजन करने वाले जगतकर्ता महायोगी महामुनि नारायण ने अपने उस पुत्र ब्रह्मा को प्रबुद्ध किया। तब उनके द्वारा प्रबुद्ध किए गए विश्वात्मा ब्रह्मा ने परम तप किया, किंतु तप करने पर भी उन भगवान ब्रह्मा को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तदनंतर बहुत समय बीत जाने पर प्रयोजन सिद्ध न होने के कारण उन्हें दुख के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध से आविष्ट उन ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरी। उनके क्रोध के कारण टेढ़ी भ्रकुटियों वाले ललाट से शरण देने वाले नील लोहित परमेश्वर महादेव प्रकट हुए। वे ही तेज की राशि सनातन भगवान ईश हैं, जिन्हें विद्वान लोग अपनी आत्मा में स्थित परमेश्वर परमात्मा के रूप में देखते हैं। ओमकार का सम्यक रूप से स्मरण कर और प्रणाम कर हाथ जोड़ते हुए भगवान ब्रह्मा ने उन महादेव से कहा, इन अनेक प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करें। धर्म अर्थात वृषभ पर आरूढ़ होने वाले धर्म वाहन मंगलकारी भगवान शिव ने ब्रह्मा के वचन को सुनकर मन से अपने ही समान जटाधारी आतंक रहित 3 नेत्र वाले एवं नील लोहित रुद्रों को उत्पन्न किया। उनसे भगवान ब्रह्मा ने कहा, जन्म लेने वाली और मृत्यु को प्राप्त होने वाली प्रजा की सृष्टि करो। वे ईश बोले, हे जगन्नाथ, मैं मृत्यु एवं वृद्धावस्था को प्राप्त होने वाली प्रजा की सृष्टि नहीं करूँगा। ऐसी अशुभ प्रजाओं को आप ही उत्पन्न करें। तब कमल से उत्पन्न ब्रह्मा ने सृष्टि विस्तार के कार्य से रुद्र को रोककर स्वयं सभी स्थान अभिमानियों को उत्पन्न किया। मैं उन्हें बता रहा हूँ, आप लोग सुने। जल, अग्नि, अंतरिक्ष, आकाश, वायु और पृथ्वी, इसी प्रकार नदी, समुद्र, पर्वत, वृक्ष, वनस्पति, लव, काष्ठा, कला, मुहूर्त, दिन रात, अर्धमास, मास, अयन, वर्ष तथा युग आदि स्थान अभिमानियों की सर्जना कर पुनः सृष्टि के सहायकों मरीच, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ, धर्म एवं संकल्प को उत्पन्न किया। सभी लोगों के पितामह ब्रह्मदेव ने प्राण अर्थात वायु से दक्ष को उत्पन्न किया।
इसी प्रकार नेत्रों से मरीच, सिर से अंगिरा, हृदय से भृगु, कानों से अत्रि नाम वाले ऋषि को, व्यवसाय से धर्म को और संकल्प से संकल्प को, तथा ऐसे ही उदान वायु से पुलस्त्य, व्यान वायु से पुलह मुनि, अपान वायु से शांत स्वभाव कृतु और समान वायु से वशिष्ठ को उत्पन्न किया। ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न ये सभी गृहस्थ हैं तथा सृष्टि विस्तार के सहयोगी हैं। मनुष्य का रूप धारण कर इन्होंने धर्म का प्रवर्तन किया। तदनंतर देवता, असुर, पितर तथा मनुष्य इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा ने अपने आप को नियुक्त किया। संयुक्त आत्मरूप वाले प्रजापति से तमोगुण की मात्रा का उद्रेक हुआ। तदनंतर उनकी जंघा से पहले तमोगुणी असुर योनि के पुत्र उत्पन्न हुए। असुरों की सृष्टि कर पुरुषोत्तम ने उस तमोमय शरीर का परित्याग कर दिया। उनके द्वारा छोड़ा गया वह शरीर शीघ्र ही रात्रि के रूप में परिवर्तित हो गया। वह रात्रि चूंकि अंधकार की अधिकता वाली रहती है, अतः उसमें प्रजाएं सोती हैं। पुनः देव ने सत्वगुणात्मक दूसरे शरीर को धारण किया। तब उनके मुख से दीप्तिमान देवता प्रादुर्भूत हुए। उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया। वह सत्वगुण की अधिकता वाला शरीर दिन हुआ। धर्मात्मा देवता इसीलिए दिन का सेवन करते हैं। पुनः उन्होंने सत्वगुणात्मक ही एक दूसरे शरीर को धारण किया। पिता के समान मानने वाले उनके द्वारा पितर उत्पन्न हुए। विश्व की रचना करने वाले उन्होंने ब्रह्मा ने पितरों की सृष्टि कर उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह छोड़ा गया शरीर शीघ्र ही संध्या के रूप में बदल गया। इसीलिए देवताओं के लिए दिन, देव विद्वेषी असुरों के लिए रात तथा दिन और रात्रि के मध्य की संध्या जो पितरों की मूर्ति रूप है वह प्रशस्त है। इसीलिए देवता, असुर, स्वयंभुव आदि सभी मनु तथा सभी मनुष्य दिन और रात्रि के मध्य में सदा स्थित रहने वाले संध्या रूपी शरीर की उपासना करते हैं। तब ब्रह्मा ने रजोगुण की अधिकता वाले अन्य शरीर को धारण किया, जिससे रजोगुण से आवृत उनके पुत्र उत्पन्न हुए जो मनुष्य कहलाए। ब्राह्मणों उन प्रजापति ने शीघ्र ही उस रजोगुणात्मक शरीर को भी छोड़ दिया। वह छोड़ा गया शरीर ज्योत्सना के रूप में हो गया, जिसे प्राक संध्या कहा जाता है। हे ब्राह्मणों, भगवान ब्रह्मा फिर तम तथा रजोमयी मूर्ति को धारण कर पुनः योग युक्त हुए। इस शरीर से अंधकार में भूख से व्याकुल होने वाले राक्षस पुत्र उत्पन्न हुए। तमोगुण तथा रजोगुण की अधिकता वाले वे महान बलशाली पुत्र निशाचर कहलाए। ऐसे ही सर्प, यक्ष, भूत तथा गंधर्व उत्पन्न हुए। तदनंतर रजोगुण तथा तमोगुण से आविष्ट अन्य प्राणियों को भी प्रभु ने उत्पन्न किया। वयः अवस्था से पक्षियों की सृष्टि करने के अनंतर ब्रह्मा ने वक्षस्थल से भेड़ों को उत्पन्न किया, मुख से बकरों को उत्पन्न किया और उदर देश से गौओं की सृष्टि की। पैरों से हाथियों सहित घोड़ों, गदहों, गाय के समान ही दूसरे प्रकार की गायों, नीलगाय आदि मृगों, ऊँटों, खच्चरों, न्यायंकुओं, मृग विशेष तथा अन्य तिर्यक आदि योनियों को उत्पन्न किया। फल मूल वाली औषधियाँ उनके रोमों से पैदा हुईं। ब्रह्मा जी ने अपने प्रथम पूर्व मुख से गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिव्रत साम, रथंतर अर्थात साम और यज्ञों में अग्निष्टोम नामक यज्ञ को उत्पन्न किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुभ छंद, पंचदश स्तोम मंत्रों का समूह विशेष, बृहत साम तथा उक्त नामक वेद मंत्रों का सृजन किया। पश्चिम मुख से सामवेद, जगती छंद, सप्तदश स्तोम मंत्रों का समूह विशेष और वैरूप तथा अतिरात्र नामक यज्ञों को उत्पन्न किया। उत्तर मुख से 21 शाखाओं वाले अथर्ववेद, अनुष्टुप छंद तथा आप्तोरियाम तथा वैराज नामक यज्ञ को उत्पन्न किया। प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा प्रजाओं की सृष्टि करते समय उनके शरीर से उच्च एवं निम्न कोटि के अन्य भी प्राणियों की सृष्टि हुई। देवता, ऋषि, पितर तथा मनुष्य इन 4 प्रकार की सृष्टि करके ब्रह्मा ने चर तथा अचर सभी प्राणियों की सृष्टि की। यक्षों, पिशाचों, गंधर्वों तथा शुभ अप्सराओं, नरों, किन्नरों, राक्षसों, पक्षियों, पशुओं, मृगों तथा सर्पों को उत्पन्न किया। नित्य एवं अनित्य भेद से चर एवं अचर सृष्टि 2 प्रकार की है। पहले की सृष्टियों में उन प्राणियों के जो जो कर्म निश्चित थे, अगली सृष्टियों में भी उत्पन्न होकर वे बार बार उन्हीं कर्मों को प्राप्त करते हैं।
इसीलिए उसी प्रकार की भावना अर्थात संस्कार से प्रेरित होकर वे प्राणी हिंसक, अहिंसक, कोमल, क्रूर, धर्म, अधर्म तथा सत्य एवं असत्य की प्रवृत्तियां प्राप्त करते हैं और वही कर्म उन्हें रुचिकर भी लगता है। विधाता ने स्वयं ही प्राणियों की इंद्रियों के विषयों, महाभूतों एवं मूर्तियों में भिन्नता और विनियोग की व्यवस्था की है। उन महेश्वर ने प्रारंभ में वेद के शब्दों से ही प्राणियों के नाम और रूप तथा कर्मों की विविधता का निर्माण किया। वेदों में जिन सिद्धांतों और आर्ष नामों का प्रतिपादन हुआ है, उन्हीं नामों को ब्रह्मा प्रलयकालीन रात्रि के अंत में उत्पन्न पदार्थों को प्रदान करते हैं। प्रलय काल से पूर्व जो ऋतुएं और ऋतुओं के चिन्ह तथा अनेक प्रकार के रूप आकार दिखलाई देते हैं, अगले युगों में वे उन्हीं नाम रूपों तथा भावों में प्रकट होकर दिखलाई देते हैं। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां पूर्व विभागे सप्तमो अध्याय। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 7वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 8वां अध्याय सृष्टि वर्णन में ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा का प्रादुर्भाव। स्वयंभुव मनु के वंश का वर्णन, दक्ष प्रजापति की कन्याओं का वर्णन तथा उनका विवाह, धर्म तथा अधर्म की संतानों का विवरण। श्री कूर्म भगवान ने कहा, इस प्रकार स्थावर और जंगम प्राणियों की सृष्टि हुई, किंतु जब उन बुद्धिमान ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न की गई प्रजाओं में वृद्धि नहीं हुई, तब तमोगुण की अधिकता से आवृत्त ब्रह्मा दुखी होकर चिंता करने लगे और फिर उन्होंने अर्थ का निश्चय करने वाली बुद्धि को ग्रहण किया। तदनंतर उन्होंने स्वधर्मानुसार रजोगुण एवं सत्वगुण को आवृत्त कर स्थित रहने वाली तथा कर्म की नियामिका तमोवृत्ति को अपनी आत्मा में देखा। तत्पश्चात सत्वगुण से संयुक्त रजोगुण ने उस तमोगुण को दूर किया और दूर हुआ वह तम 2 भागों में विभक्त हो गया। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार 2 भागों में विभक्त हुए तम से अधर्माचरण और अशुभ लक्षणों वाली हिंसा उत्पन्न हुई। तब ब्रह्मा जी ने अपने उस प्रकाशमान शरीर को छोड़ दिया। पुनः पुरातन पुरुष प्रभु ने अपने शरीर को 2 भागों में बांटा, आधे से पुरुष हुआ और आधे से नारी। तत्पश्चात उन्होंने विराट पुरुष को उत्पन्न किया। उन्होंने शतरूपा नाम वाली कल्याणमयी योगिनी नारी को बनाया। वह पृथ्वी लोक तथा ध्युलोक को अपनी महिमा से व्याप्त कर प्रतिष्ठित हुई। वह शतरूपा नाम वाली नारी योग के ऐश्वर्य एवं बल से संपन्न तथा ज्ञान विज्ञान से युक्त थी और जो पुरुष से अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा का विराट नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, वह देव पुरुष मुनि स्वयंभुव मनु के रूप में प्रसिद्ध हुआ। शतरूपा नाम वाली उस देवी ने अत्यंत कठोर तप करके ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभुव मनु को ही अपना पति बनाया और शतरूपा ने उनसे मनु से 2 पुत्र उत्पन्न किए। ये ही प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नामक 2 पुत्र थे। इनके अतिरिक्त 2 श्रेष्ठ कन्याएं भी हुईं। उन 2 कन्याओं में स्वयंभुव मनु ने प्रसूति नामक एक कन्या दक्ष प्रजापति को प्रदान की। आकुति नामक दूसरी कन्या ब्रह्मा जी के मानसपुत्र रुचि प्रजापति ने ग्रहण किया। मानसपुत्र रुचि प्रजापति ने आकुति से 2 संतानें प्राप्त की, यज्ञ और दक्षिणा, जिनसे संसार वृद्धि को प्राप्त होता है। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र उत्पन्न हुए, जो स्वयंभुव मनवंतर में याम इस नाम से प्रसिद्ध देवता हुए और दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से 24 कन्याओं को उत्पन्न किया। उनके नामों को भली भांति सुनो। वे हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि तथा 13वीं कन्या का नाम है कीर्ति। दक्ष प्रजापति की इन 13 दाक्षायणी मंगलमयी कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप में ग्रहण किया। उन 13 कन्याओं के अतिरिक्त इनसे सुंदर आंखों वाली दक्ष की 11 अवस्था में छोटी कन्याएं और थीं, जिनके नाम हैं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। श्रेष्ठ मुनियों, ख्याति, सती आदि जो 11 कन्याएं थीं, उन्हें क्रमशः भृगु, मरीचि, अंगिरा मुनि, पुलस्त्य, पुलह, परम धर्मज्ञ क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ नामक मुनियों, अग्निदेव और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा का पुत्र काम
तथा लक्ष्मी का पुत्र दर्प नाम से कहा जाता है। धृति का नियम नामक पुत्र तथा तुष्टि का पुत्र संतोष कहलाता है। पुष्टि का पुत्र लाभ हुआ, मेधा का पुत्र श्रुत हुआ, क्रिया का पुत्र दंड हुआ और वही समय भी कहलाता है। बुद्धि से बोध नामक पुत्र और उसी प्रकार अप्रमाद नामक पुत्र भी हुआ। लज्जा का विनय नामक पुत्र हुआ और बपू का व्यवसायक नामक पुत्र हुआ। क्षेम का शांति पुत्र हुआ और सुख सिद्धि का पुत्र हुआ। इसी प्रकार कीर्ति का पुत्र यश नामक पुत्र हुआ। ये सभी धर्म के पुत्र हुए। काम का पुत्र हर्ष हुआ, जो देवताओं को आनंद देने वाला हुआ। यही इतनी धर्म की सुखदायक सृष्टि कहलाती है। अधर्म से हिंसा ने निकृति तथा अनृत नामक पुत्र को उत्पन्न किया। निकृति और अनृत से भय तथा नरक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। माया तथा वेदना ये दो इनकी क्रमशः भय एवं नरक की पत्नियां हैं। माया ने भय से समस्त प्राणियों को मार देने वाली मृत्यु को उत्पन्न किया। वेदना ने भी रौरव नरक नामक पति से दुख नामक पुत्र उत्पन्न किया। मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा तथा क्रोध उत्पन्न हुए। ये सभी उत्तरोत्तर अधिक दुखदायी कहे गए हैं और अधर्माचरण ही इनका लक्षण है। इनकी ना कोई स्त्री है और ना कोई पुत्र। ये सभी ऊर्ध्वरेता हैं। श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार धर्म नियामक ने तामस सर्ग की सृष्टि की। मैंने संक्षेप में इस विशिष्ट सृष्टि का वर्णन किया। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां पूर्व विभागे अष्टमो अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 8वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।